अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। होप यू आर डूइंग वेल। इस्लामिक स्टडी एमसीक्यू सीरीज़, आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है। एसोसिएशन बेस एमसीक्यू सीरीज़ 2016 से 2025 तक है। तो आप सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। आपका एक लाइक हो सकता है काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए फ़ायदा मंद हो जाए, क्योंकि जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे उतनी ज़्यादा वीडियो स्प्रेड करेगी और लोग उससे बेनिफिट्स ले सकते हैं जी। तो इसलिए ये आपके लिए भी ये जज़ाए खैर के काम होगा जी। तो हमारा जी फर्स्ट क्वेश्चन है जी, किस यहूदी की बेटी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई? तो हैया बिन अख्तब की जो बेटी थी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई। तो कौन सी बेटी थी जी, क्या नाम था उनका? तो हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अनहा जो थी वो थी जी। और आपकी नबी पाक सल्लम की आप जो है वो 10th नंबर की जो है वो वाइफ थी जी, 10वीं बीवी थी हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अनहा। और हिया बिन अख्तब की बेटी थी आप हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अनहा। तो इसी तरह टोटल जो वाइफ्स हैं वो कितनी है? वो 11 है। और लास्ट वाली कौन है जी? वो हज़रत मैमूना है। और फर्स्ट वाली हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अनहा हैं। और तीसरी जो वाइफ है वो हज़रत आयशा हैं जी। और सबसे जो यंगेस्ट यानी सबसे जिनकी एज में जो सबसे छोटी उम्महातुल मोमिनीन है वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अनहा है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा कि अगर ये इंसान कमल इसे पीछे कर दे तो नतीजा क्या होगा? तो इसका जो हस्ब नस्ब होगा वो इसे आगे नहीं ले जा सकता। अगर उसका अमल उसे पीछे करता है तो इसका हस्ब नस्ब जो है वो इसे आगे नहीं ले जा सकता जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 4 हिजरी में नबी पाक सल्लम का निकाह वो किन से होता है? तो हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह 4 हिजरी में होता है। तो हज़रत उम्मे सलमा जो थी वो छठे नंबर की आपकी जो है वो बीवी थी, 6th नंबर की वाइफ थी। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाक़या करबला के वक्त कौन सी उम्महातुल मोमिनीन में से कौन सी उम्महातुल जो थी और ज़िंदा थी? तो वो हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अनहा हैं। और आपकी जो वफ़ात होती है वो 63 हिजरी में 84 बरस की उम्र में होती है। 63 हिजरी में वफ़ात होती है आपकी। और उस वक्त आपकी एज जो थी वो कितनी थी? तो वो 84 ईयर्स आपकी एज थी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अबू सुफियान की बेटी जो जिनका निकाह नबी पाक सल्लम से हुआ उनका नाम क्या था? वो हज़रत उम्मे हबीबा जो हैं वो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होता है, हज़रत उम्मे हबीबा का जी। ये अबू सुफियान की बेटी थी जी। नेक्स्ट ही क्वेश्चन हमारा है कि तलहया बिन खुलैद असदी की सरकोबी के लिए हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने किसकी क़यादत में लश्कर रवाना किया? तो ये हज़रत माज बिन जबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की क़यादत में लश्कर को रवाना किया। बेसिकली ये कौन था जी? तलैया ये झूठी नबूवत का दावेदार था जी। झूठी नबूवत का जो था ये दावेदार था। तो एक फीमेल भी थी झूठी नबूवत में, वो उसका नाम क्या था? सुजा था जी। टोटल झूठी नबूवत के दावेदार कितने थे? तो वो टोटल जो झूठी नबूवत के दावेदार थे वो 4 थे जी। नेक्स्ट है जी, शाह वलीउल्लाह के नज़दीक कुरान पाक का सबसे पहला बुनियादी इल्म कौन सा है? तो शाह वलीउल्लाह के नज़दीक जब हमसे सबसे पहला बुनियादी इल्म देखते हैं तो इल्मुल अहकाम है जी शाह वलीउल्लाह के नज़दीक। और कुरान पाक की जो मनसूख आयात की तादाद है वो शाह वलीउल्लाह के नज़दीक कितनी है? तो जो अगर हम मनसूख आयात की तादाद को देखें तो वो शाह वलीउल्लाह के नज़दीक कुरान पाक की मनसूख आयात की तादाद वो कितनी है? 5। आपकी पैदाइश 1703 में और वफ़ात 1762 में होती है। तो ये आपने इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है। वो पैदाइश और वफ़ात भी पूछ लेते हैं जी आप शाह वलीउल्लाह की जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तफसीर बिल मासूर की अवलीन मुस्तनद और जामिया किताब कौन सी है? तफसीर जो है तिबरी जो है वो बिल मासूर की अवलीन और मुस्तनद और जामिया किताब है तफसीर तिबरी। तफसीर बिल मासूर से क्या मुराद है? और ये बेसिकली वो तफसीर होती है जो कुरान की जो आयात की वजाहत
अहादीस और सहाबा और जो बाकी जो उनके ताबीन के जो हैं अकवाल की, वो इन सब की जो है वो वजाहत करती है। तो ये जो सब की वजाहत कर रही हो उसको तफसीर बिल महसूर कहते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, जी नेक्स्ट, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कातिल वैशी किसका ग़ुलाम था? तो वैशी बिन हर्ब ने जो है हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को का वो कातिल था। और ये ग़ुलाम किसका था? जबीर बिन मुअत्तम का ये ग़ुलाम था जी। और ये बेसिकली कब होता है जी ऐसा? तो ये जबीर बिन मुअत्तम का ग़ुलाम था, और ये गज़वा उहुद में आपने जो है वो कत्ल किया जी, गज़वा उहुद में। ठीक है जी, गज़वा उहद में। और गज़वा उहद के जब हम जिक्र करते हैं तो ये किस हिजरी का गज़वा है? तो ये 3 हिजरी में ये गज़वा होता है, तो गज़वा उहद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, अच्छा ये एक क्वेश्चन है, हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत किस गज़वा में हुई? तो ये गज़वा मोता में आपकी शहादत होती है। गज़वा मोता किस हिजरी का गज़वा है? 8 हिजरी में ये गज़वा होता है। मोता बेसिकली ये रोम का इलाका था, और रोम का ये मोता इलाका था, रोमन एम्पायर के अंडर आता था। और ये आप मौजूदा दौर में देखें तो ये किस जगह पे है? तो ये उर्दन में वाक़ है। ठीक है, मौजूदा जो है इसकी मौजूदा लोकेशन देखें तो ये उर्दन में मौजूद है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कि मदीना में अज़ान जो है वो किसके मशवरे से दी गई? तो मदीना में अज़ान जो है वो मशवरा किसने दिया? हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मदीना में अज़ान का मशवरा दिया। और अज़ान दी किसने? तो वो किसने दी? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने। देने वाले कौन थे और मशवरा देने वाले कौन थे? तो अज़ान देने वाले वो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है। और मशवरा देने वाले मदीना में कौन थे? वो थे हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, किस खातून की जहानत की वजह से नबी पाक सल्लम ने इनकी तालीम का बंदोबस्त किया था? तो हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन अनहा जो हैं उनकी जहानत की वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी तालीम का बाकायदा तौर पे बंदोबस्त किया था जी। नेक्स्ट है जी, आप सल्लम के घर में कौन से सहाबी खिदमत के लिए मुकर्रर थे? तो वो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि खिदमत के लिए आप सल्लम की घर में मुकर्रर थे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, किताब तारीख़ुल उम्मुल मलूक किसकी तसनीफ़ है? तो जो किताब तारीख़ुल उम्मुल मलूक है वो किन की तसनीफ़ है? तो ये इनमें से अगर हम देखें तो कोई आंसर इसका जो है वो इमाम तिबरी जो है वो राइट ऑप्शन होगा। इमाम इब्ने जरीर तिबरी। ठीक है, इसको ओके कर लें जी। तो इसका जो राइट आंसर है वो इमाम इब्ने जरीर तिबरी, ये राइट ऑप्शन है जी इसका जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, किताबुल अतकान फिल उलूमुल कुरान किसने लिखी? तो वो इमाम स्यूती, या पूरा नाम अगर हम देखें इमाम जलालुद्दीन स्यूती साहब ने ये किताब लिखी, जलालुद्दीन स्यूती साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो ट्रिनिटी यानी तसलीयत का नज़रिया किस मज़हब का बुनियादी अकीदा है? तसलीयत की जब हम बात करते हैं तो ईसाइयत के मज़हब में ये जो है ये बाकायदा तौर पे किस मज़हब का अकीदा है? तो वो ईसाइयत का नज़रिया है जी। तो वो क्योंकि वो यीशु वो जो है वो उनको अल्लाह के बेटे मानते हैं, तो इसलिए उनमें ये ट्रिनिटी का नज़रिया है जी। नेक्स्ट है जी, किस 194 तो 256 ये इस इमाम का दौर ज़माना कहलाता है? तो ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उनका ये दौर कहलाता है। अच्छा जब हम इनकी बात करते हैं तो हम जो फ़िक़ह के 4 इमाम हैं उनको भी देख लेते हैं जी। तो फर्स्ट उनका भी पीरियड देख लेते हैं। फर्स्ट की जब हम बात करते हैं तो इमाम अबू हनीफ़ा हैं जी। इमाम अबू हनीफ़ा कब से कब तक हैं? ये 80 से 150 एच हैं जी इमाम अबू हनीफ़ा। और आपकी जो कहाँ थे जी, आपका लोकेशन क्या थी, एरिया कौन सा था? तो इराक़ में जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट जो इमाम है हमारे इमाम मालिक, उनका पीरियड क्या है जी? इमाम मालिक साहब का जब हम पीरियड देखते हैं
तो वो 93 से 179 हिजरी है, 93 से 179। और आपका जो है पीरियड वो किस जगह पे थे जी? तो मदीना मुनव्वरा में। वो ये भी पूछ लेते हैं जी, वो आप कहाँ थे? तो मदीना मुनव्वरा में। तीसरे इमाम जो हैं, इमाम शाफी हैं जी। इमाम शाफी का जो पीरियड है वो 150 से लेके 150 हिजरी से लेके 204 हिजरी तक इमाम शाफी का है। और आपकी पैदाइश का पूछा जाता है, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह साहब की जो पैदाइश है वो कहाँ होती है? तो वो गज़ा फ़लस्तीन, गज़ा फ़लस्तीन में होती है जी। और वफ़ात आपकी जो है वो मिस्र में है जी। वफ़ात मिस्र में है और पैदाइश आपकी यहाँ है। इसी तरह चौथे जो इमाम हैं फ़िक़ह के, वो कौन है? इमाम अहमद बिन हम्बल। इमाम अहमद बिन हम्बल साहब हैं जी, चौथे इमाम इमाम अहमद बिन हम्बल। और आपकी जो है पैदाइश वो 164 में और वफ़ात 241 हिजरी में होती है। और आपका भी जो पीरियड कहाँ चला है? तो इराक़ में ही आपका भी ये पीरियड चला। तो ये चारों इमाम की आपको पीरियड्स पता होने चाहिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, तफ़हीमुल कुरान किसकी तसनीफ़ है? तो तफ़हीमुल कुरान जो है वो मौलाना अबू अल मदूदी साहब की है जी। तफ़हीमुल रहमतुल्लाह अलैह साहब की ये किताब है तफ़हीमुल कुरान। अल्लाह सुब्हाना व तआला का ज़ाती नाम कौन सा है? तो अल्लाह जो है आपका ज़ाती नाम है। इस तरह सफ़ाती नाम जो है वो कौन कौन से हैं? सफ़ाती नाम की जब बात करते हैं तो रहमान जो है, इसी तरह रहीम, रहमान, रहीम, और मज़ीद अगर हम देखें गफ़ूर, करीम, तो ये सारे अल्लाह के सफ़ाती नाम हैं जी। तो वो अक्सर कभी एक आध सफ़ाती नाम कभी पूछ लेता है, तो आपको ये सारे एटलीस्ट ये चार तो लाजमी आने चाहिए जी। रहमान है, रहीम है, गफ़ूर है, करीम है। और जो ज़ाती नाम है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, वो अल्लाह है जी, ज़ाती नाम आपका। नेक्स्ट जी क्वेश्चन, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो किस सूरत से मुतासिर होकर मुसलमान हो गए थे? तो ये सूरत तहा से मुतासिर होकर आप मुसलमान हुए। और आपने जो इस्लाम कबूल किया तो वो किस हिजरी में किया? तो या किस नबवी में किया? दोनों तरीक़ों से वो पूछ लेता है। तो हिजरी तो उस वक्त कैलेंडर नहीं था, तो 6 नबवी में आपने जो है वो इस्लाम कबूल किया हज़रत उमर फ़ारूक ने। और सूरत तहा की तिलावत से मुतासिर होकर, जो कि आपकी सिस्टर तिलावत कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, जो मन्नो सलवा हैं किस नबी की उम्मत पर नाजिल किया गया? तो ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे जो है वो मन्नो सलवा जो है वो उतारे गए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पे। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा दफ़ा आया है। और कितनी दफ़ा? अप्रॉक्सीमेटली 135 दफ़ा जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान पाक में आया है। और ये जो मन्नो सलवा जो है वो बनी इसराइल पे आते रहे हैं, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पे। ये कितने साल सिलसिला चलता रहा? तो ये 40 साल तक ये सिलसिला मनो सलवा का चलता रहा, जो कि बनी इसराइल यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पे नाजिल होते रहे जी। नेक्स्ट है जी, हिजरी कैलेंडर का आगाज़ कब होता है? तो जो हिजरी कैलेंडर का जो उसका प्रॉपर जो यहाँ से दो क्वेश्चन है, अपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। एक है कि हिजरी कब स्टार्ट होती है? तो वो तो 622 एडी में। अब बाकायदा तौर पे जो कैलेंडर का आगाज़ होता है, हिजरी कैलेंडर का आगाज़, तो वो कब होता है? तो वो 17 हिजरी में, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में। और इस पे जो शूरा बैठती है वो 16 हिजरी में है। और जो बाकायदा तौर पे कैलेंडर आता है वो 17 हिजरी में है। तो ये डिफरेंस आपने रखना है, वो 16 हिजरी का भी ऑप्शन दे के और 17 का भी, तो आपको कंफ्यूज करता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, कि जो उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो किसकी बेटी थी? तो वो किन की बेटी थी जी? तो वो अबू सुफियान की बेटी थी जी। ये हमने ऑलरेडी इसकी जो एसोसिएशन है पिछले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस कर दी है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग़ज़वा उहद में किस की शहादत के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने जो है वो अलम यानी परचम उठाया था? तो हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की शहादत के बाद जो ग़ज़वा उहद में परचम किसने उठाया? तो वो इस तरह क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। या अगर उन्होंने सिंपल क्वेश्चन पूछना हो तो वो ये पूछ लेते हैं कि ग़ज़वा उहद कब हुआ? तो ये 3 हिजरी का जो है वो ये वाक़या है। तो इसी तरह आप जो नबी पाक सल्लम के चाचा हैं उनकी वो जो शहादत होती है
वो किस गज़वा में होती है? तो वो गज़वा उहद में ही है। हज़रत हमज़ा की जो शहादत है वो कब होती है? तो वो गज़वा उहद में 3 हिजरी में ही होती है। नेक्स्ट है जी, हर कुल रोम को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त कौन लेकर गया था? तो ये हज़रत दहिया कल्बी जो थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये ले गए थे हर कुल रोम की तरफ से। तो मज़ीद अगर हम देखें तो जो मेन इंपॉर्टेंट ये 4 लेटर्स वो पूछ लेता है जी आपसे। एक तो हरकुल रोम की तरफ, दूसरा जो है किसरा परवेज़ की तरफ। किसरा परवेज़ की तरफ कौन लेके गए थे? वो हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा, हज़रत अब्दुल्ला बिन अजाफ़ा जो हैं वो आपकी तरफ लेके गए। और किसरा परवेज जो है वो ईरान का बादशाह था और इसने खात को फाड़ दिया था जी। नेक्स्ट है जी, ये जो निजाशी के पास कौन लेके गए जी? तो निजाशी जो बादशाह था, बेसिकली हबशा का बादशाह था। हबशा का बादशाह था। और हज़रत उमर बिन उमैया ज़ुमरी जो है वो आपके पास खत लेके गए थे। उमर बिन उमैया ज़ुमरी। तो ये आपके नजाशी के दरबार में ख़त लेके गए। और जो मकूकस था उनके पास हज़रत हातब बिन अबी बलता जो हैं वो मकूकस के पास ख़त लेके जाते हैं। मकूकस के पास हज़रत हातिब बिन अबी बलता जी। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें, वो यहाँ से आजकल वो जो ट्रेंड चेंज किया हुआ है, तो वो मकूकस का पूछ लेते हैं कि मकूकस जो था बादशाह था वो किस इलाके में बादशाह था, किस एरिया में बादशाह था? तो वो मिस्र का जो है ये बादशाह था जी मकूकस। तो मिस्र जो है इसका राइट ऑप्शन होगा। पहले तो वो सिर्फ इतना ही पूछता था कि ये किसरा परवेज जो है ये कहाँ का बादशाह है? ईरान। लेकिन अब वो सारे जो हैं ये चार आपको चारों के चारों पता होने चाहिए जी। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सल्लम की जो विलादत है वो किसके घर में हुई या किन के घर में हुई? तो वो हज़रत आमना बिनत वहाब आप सल्लम की वालदा हैं जी। और इसी तरह वालिद को देखें तो आपके वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब, दादा यानी आपके थे वो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं जी। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वलीद बिन उतबा को गज़वा बदर में किसने कत्ल किया? तो वलीद बिन उतबा को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने गज़वा बदर, और गज़वा बदर कब होती है तो ये भी पता होना चाहिए। गज़वा बदर 2 हिजरी में। और इसके साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गज़वा बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 313 जो थी वो मुसलमानों की गज़वा बदर में तादाद थी। और कुफार की तादाद 1000 थी जी। नेक्स्ट जी, हमारा क्वेश्चन है, इस्लाम के पहले जो हैं वो अलम्बरदार साहबी कौन थे? तो जो इस्लाम के सबसे पहले जो अलम्बरदार साहबी हैं, तो ये इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या है? वो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो थे वो इस्लाम के पहले अलम्बरदार साहबी थे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कुरान को किताबी शक्ल में किस खलीफा के दौर में जमा किया गया? तो ये हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को के दौर में इस तरह किया गया। बेसिकली जंग यमामा में जब सबसे ज़्यादा हुफाज कुरान शहीद हुए, तो उसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि कुरान पाक को असल हालत में रखने के लिए उसको किताबी शक्ल दी जाए। तो उस हवाले से फिर कुरान पाक को किताबी शक्ल में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में ये सिलसिला शुरू होता है और किताबी शक्ल में जमा किया जाता है। ये मशवरा देने वाले कौन थे किताबी शक्ल में? तो ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो थे वो मशवरा देने वाले थे कि किताबी शक्ल होनी चाहिए। और जमा करने के लिए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने निगरान किसको मुकर्रर किया? तो निगरान जो थे इस हवाले से वो कौन थे जी? वो हज़रत ज़ैद बिन साबित थे, जिनको आपने निगरान मुकर्रर किया, हज़रत ज़ैद बिन साबित। और जो मुख्तलिफ मतलब बादशाहों को मज़ीद जो नुस्खे तैयार करवा के आगे भेजने वाले वो कौन थे? यानी कुरान पाक के नुस्खे तैयार करवा के भेजने वाले वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं जी। तो ये चीज़ें आपको इन हवाले से, इस हवाले से तीनों क्वेश्चन वो पूछ लेता है, तीनों पता होने चाहिए। नेक्स्ट है जी,
हमारा क्वेश्चन कि किस गजवा के बाद नबी पाक सल्लम ने हमरा उल असद में 3 दिन क़याम फरमाया। तो गजवा अहद के बाद, तो ये गजवा अहद के बाद ये हमरा उल असद भी एक गजवा का नाम ही है। और ये उसके बाद आप सल्लम ने जो है वो 3 दिन क़याम फरमाया। गजवा अहद जो है हमारा वो कब हो रहा है, वो 3 हिजरी में हो रहा है। और ये आपका गजवा बदर है, तो ये 2 हिजरी का गजवा है जी। और गजवा अहद के फ़ौरन बाद जो है वो हमरा उल असद गजवा होता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वालदा का नाम उन्होंने पूछा हुआ है। तो आपकी जो वालदा का नाम है वो क्या है? हज़रत फ़ातिमा बिनते असद जो है आपकी वालदा का नाम है। और आपके वालिद साहब का जो नाम है वो क्या है जी? वो हज़रत अबू तालिब जो है वो आपके वालिद हैं। और हज़रत फ़ातिमा बिनते मोहम्मद जो हैं वो आपकी मतलब वाइफ थी जी। तो ये चीज़ें आपने इसमें मद्देनज़र रखनी है। हज़रत फ़ातिमा बिनते असद आए तो वो आपकी वालदैन। तो ये डिफरेंस लाजमी रखिएगा। तो जी ये था जी आज का हमारा लेक्चर। होप सो आप लोगों की तैयारी इससे जो है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो रही होगी, और आप इसके साथ रेगुलर जुड़े रहें तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी जो है वो बहुत ज़्यादा पहले से इम्प्रूव हो जाएगी। और ये सारी चीज़ें जो हैं, एक तो एसोसिएशन बेस हैं और दूसरी रेक्टिफाइड चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। जो बुक्स में मैक्सिमम मिस्टेक्स होती हैं मैक्सिमम बुक्स में, तो उन सबको रेक्टिफाइड किया गया और आपके पास एक अथेंटिक डाटा की सूरत में, और पीपीएससी के और या एफपीएससी हो या कोई भी अदर कंपैटिटिव एग्ज़ाम हो उसके मेयार के ऐन मुताबिक हैं ये सारी चीज़ें। बाकी आप सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। बाकी आप सब दोस्तों से ढेर सारी दुआओं की तवक्को। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ।